आखिरकार 3 सालों बाद जो है ग्रैंड रोड का ब्रिज खोल दिया गया जनता के लिए, गाड़ियों की आवागमन के लिए। इस समय हमारे साथ में स्थानीय नगर सेविका मिनल पटेल जी है। मिनल पटेल जी, 3 सालों के अंतराल के बाद में जो है ब्रिज का ओपनिंग किया गया, क्या कहना है आपका? क्योंकि आपका भी बड़ा योगदान रहा इस ब्रिज को चालू करवाने के पीछे। 3 साल एक्चुअली जब भी ब्रिज का काम शुरू हुआ और तुरंत लॉकडाउन लग गया। 1.5 साल तो लॉकडाउन में ही गया। लेबर का प्रॉब्लम था, बाकी सब इश्यूज़ थे, उसकी वजह से ब्रिज बनने में थोड़ा समय से, जो समय पे तैयार होना चाहिए था उससे थोड़ा लेट हुआ। बट ये खुशी है कि 3 साल के बाद में भी ब्रिज बना। बट जो अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से उसका रिपेयरिंग हुआ है, सही में बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ है। और मुझे लगता है कि कम से कम और 50-60 साल तक इसको हमें कोई रिपेयरिंग या कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी। जी मिनल मैम, अगर मैं बात करूं स्टेयरकेस की के बिल्डिंग के, जैसे यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी लोगों को ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए, तो सीढ़ियाँ अभी बनी नहीं है, तो वो कब तक बन जाएगी? सीढ़ियों की बात करें तो एक्चुअली वो प्रपोज़ल भी ब्रिज डिपार्टमेंट को सबमिट हो चुका है। पिछले कुछ जहाँ पे रिपेयरिंग है वहाँ पे रिपेयरिंग शुरू होगा। ब्रिज डिपार्टमेंट का ये कहना था कि हम लोग एक बार ब्रिज शुरू कर देते हैं लोगों के लिए। छोटा काम जो है, जैसे स्टेयरकेस रिपेयरिंग है या फिर जो पूरा डेमोलिश किया है और जिसको नया बनाना है, वो हम साइड बाय साइड काम शुरू करेंगे। बट लोगों को बहुत अनकन्वीनियंस हो रहा था, इसकी वजह से आज ऑफिशियली ब्रिज ओपन कर दिया। और ब्रिज का काम वैसे भी छोटा बड़ा रिपेयरिंग, जैसे बस स्टॉप शिफ्टिंग है, ये वो कंटिन्यूसली शुरू है, वो भी मे बी 1 महीने के अंदर में सब कंप्लीट हो जाएगा। जी मिनल पटेल जी, अगर मैं बात करूँ ब्रिज के काम की, जिस तरीके से ब्रिज को लेकर कई तरीकों से राजनीति भी की गई, जैसे कि मनसे के लोगों ने राजनीति की, तोड़फोड़ की कि ब्रिज चालू कर दिया जाए, तो श्रेय लेने की ओर में सभी लगे रहते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये राजनीति के चलते जो ब्रिज की ओपनिंग की गई, या तो इसका समय समाप्त हो चुका था इसलिए ओपनिंग की गई? कैसा होता है कि समय जो टाइम लिमिट थी उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ। पर कैसा होता है, जब तक पूरा ब्रिज रेडी होने के बाद में, उसका प्रॉपर सर्वे होने के बाद में, जब तक डिपार्टमेंटली अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज काम हुआ और कल शुरू कर दिया। इसके लिए भी ट्रैफिक है, लोकल पुलिस स्टेशन है, वो सबको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद में ब्रिज शुरू होता है। तो उसी की वजह से ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। आज का दिन उन लोगों का डिसाइड ही था। बट अभी मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि क्यों एक दिन के लिए भी रुक नहीं पाए लोग। बिल्कुल मैम, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मंगल प्रभात लोधा जी भी आए थे और ये ऑनलाइन जिस तरीके से ब्रिज की ओपनिंग की गई, उसके बाद में जिस तरीके से अभी ब्रिज खोल दिया गया है जनता के लिए, क्या आने वाले समय में जिस तरीके से अभी यहाँ पे ब्रिज बना है, मुंबई के कई अन्य ब्रिज हैं जिसका काम आज तक चल रहा है, तो उसको लेकर बीजेपी किस तरीके से कदम उठाएगी? ये ब्रिज 3 साल से जो रिपेयरिंग शुरू था, इसमें बहुत लोगों ने हेल्प की है। जैसे यहाँ के स्थानिक एमएलए आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने भी कई बार हमारे साथ में यहाँ पे साइट विजिट किया है। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में भी हम लोगों का मीटिंग हुआ। जो छोटे छोटे थे जिसकी वजह से काम में रुकावट आ रही थी, वो कितने जल्दी कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करके ब्रिज शुरू करेंगे, इसके लिए हमारी काफ़ी आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ, वैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड, उनके साथ हम लोगों की ऑफिशियली विजिट्स हुई, मीटिंग्स हुई, और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर करके हम लोगों ने तुरंत ब्रिज शुरू करवाया। इसी तरह से हर जहाँ पे भी रिपेयरिंग है, देखिए काम शुरू होता है तो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट वो कैसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके हम लोग काम कंप्लीट कर सके, हम लोग इसके लिए ही प्रयत्न करते हैं। जी मैम, अभी तक जो है मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया है ब्रिज, अभी तक रेलवे के अंडर में ही है, जबकि कागज़ पत्र जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो क्या वजह रही कि मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर अब तक रेलवे ने नहीं किया इस ब्रिज? कैसा था, ये ब्रिज का ऐसा था कि सबसे पहले तो रेलवे डिपार्टमेंट है वो रिपेयरिंग करने वाला था। जब रिपेयरिंग का काम हुआ तब पता चला कि ब्रिज का जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ गया, और उसकी वजह से ब्रिज का ये बढ़ने की वजह से रोड का भी लेवलिंग करना ज़रूरी था। इसके लिए काम स्टार्ट किया था वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट। इसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो था वो वेस्टर्न रेलवे ही कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने जो भी है काम कंप्लीट करने के बाद में आज ऑफिशियली ओपनिंग किया। मे बी कुछ आज के दिन में या कल के दिन में वो लोग बीएमसी ब्रिज डिपार्टमेंट को भी हैंडओवर कर देंगे। जी, मेंटेनेंस तो बीएमसी के अंडर में है मैम? मेंटेनेंस है, और जिस तरह से ये काम हुआ, सुपरविज़न ब्रिज डिपार्टमेंट भी कर रहा था, काम भले ही रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा था, बट जो बीएमसी के
बाकी के डिपार्टमेंट थे वो भी इसमें उतने ही इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी अपना पूरा कॉपरेशन दिया, इसी की वजह से ये ब्रिज इतना जल्दी रेडी हो पाया। मैम, रेलवे के ऊपर से जो पब्लिक ब्रिज जा रहा है उसकी भी समस्या है, तो उसके लिए भी क्या आप कदम उठाएंगे? उसके लिए भी एक्चुअली प्रपोजल पुटअप हो चुका है, उनका सैंक्शनिंग जैसे आता है वैसे ही वो भी शुरू कर देंगे। जी, ठीक है। ये थी मीनल पटेल जी, जो कि स्थानीय नगर सेविका है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जैसे मेरा सवाल था कि काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया कि लोगों को जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए, 3.5 किलोमीटर का रास्ता जो है, जहां 1.25 किलोमीटर की जगह 3.5 किलोमीटर का रास्ता लोगों को तय करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों को राहत मिल चुकी है। अब आसानी से वो जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। और जिस तरीके से मीनल पटेल जी ने कहा कि स्थानीय जो नगर सेविका है, उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ब्रिज है, जहाँ से कि स्थानीय निवासी जो है वो पब्लिक ब्रिज से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, उस ब्रिज का भी काम जल्दी से संपन्न किया जाएगा। और जैसे कि मेरा सवाल था स्टेयरकेस को लेकर, जो कि ब्रिज के ऊपर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियां होती थी, उसको लेकर भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। और आखिरकार मैं ये कहूँगा कि खुशखबरी जनता के लिए यही है कि ग्रैंड रोड का ब्रिज जो है खोल दिया गया है जनता के लिए और गाड़ियों के आवागमन के लिए, ताकि जनता को सुख सुविधाएं मिल सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। सर, ये अभी ब्रिज का ओपनिंग कर दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट हो गया है। बेसिकली पहले ही मुझे कैम्प्स कॉर्नर आने के लिए पूरा घूमना पड़ता था, बट ये बहुत टाइम के बाद ओपन किया है, बट इट्स ओके, अभी थोड़ा राहत हो गई है। जी, मतलब ये इतने सालों से बंद पड़ा था ब्रिज, आज जाके कहीं ना कहीं ओपन हुआ है। हाँ, दिक्कत तो होती थी क्योंकि घूम के जाना पड़ता है, प्लस ट्रैफिक और टाइम का भी आपको पता है कि मुंबई में टाइम की वैल्यू क्या है। जी सर, आज ब्रिज ओपन कर दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा है, बट रोड स्मूथ नहीं है, जी, रोड अभी भी खड्डे वाला है। खड्डे वाला। तो इतने सालों के बाद में कहीं ना कहीं ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया, आज ओपन किया गया, किस तरीके की दिक्कतें होती थी पहले आपको? अरे बहुत भीड़ में से जाना पड़ता था, बहुत ट्रैफिक होता था, परेशान हो जाते थे। जी, ऐसा ठीक है, खोला है, अब कितना टाइम बाद खोला है? जी, मतलब समय लगा है काफ़ी उसकी समय तकलीफ है। हाँ, इतना टाइम से इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है हम लोग को। जी, ठीक है, पर हुआ है, चलो अल्टीमेटली हुआ है। सर, ये आज जो ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ओपन किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जी, एकदम मैं खुश हो गया, मैं तो देख के ही कि भाई नहीं, ये कुछ अच्छा किया है। जी, पहले किस तरीके की दिक्कतें होती थी ईस्ट से अरे वेस्ट बहुत में बहुत बाप रे बाप, ये बंद था जब भी ना, जी, बहुत बाप रे, इधर घूमो उधर घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, घूमने के लिए बहुत तकलीफ होती बहुत तकलीफ था। आज खोल दिया तो मैं तो इतना खुश हो गया कि अभी जाके कुछ भी थोड़ा बहुत ले लेगा अच्छा। खुशी के लिए।